देख रहे थे यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बीच तुलना देख रहे थे, कंपैरिजन देख रहे थे। कंपैरिजन का मतलब है कि हम समानता भी देखेंगे और इनके बीच क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला इसके प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें तो यूपीएससी भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है और राज्य लोक सेवा आयोग भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कहने का मतलब कि इसका व्याख्या कहाँ पर मिलता है, संविधान में मिलता है और इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद होते हैं। तो यूपीएससी से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो 315 से 323 यूपीएससी से भी संबंधित है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी क्या है, संबंधित है। यूपीएससी का भी चर्चा किसमें किया गया है, पार्ट 14 में किया गया है। एसपीएससी का भी चर्चा किसमें किया गया है, भाग 14 में किया गया है। इसके अलावा इसकी हम बनावट की बात करें तो यूपीएससी में भी एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। हालांकि सदस्यों का संख्या राज्य लोक सेवा आयोग में अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है। इसके अलावा बताएं कि सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी में किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और स्टेट में किनके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आधे सदस्यों का अनुभव कम से कम 10 वर्षों से अधिक होना चाहिए। अगर हटाने की बात कहें तो देखिए, भले ही यहाँ पर नियुक्ति यूपीएससी में तो नियुक्ति और हटाने दोनों का अधिकार किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राज्य स्तर पर अगर बात करें तो भले ही राज्यपाल नियुक्त करते हैं परंतु उनको हटाने का अधिकार नहीं है। हटाने का अधिकार किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हटाएंगे नहीं। अगला कह रहा है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल या तो 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल या तो 6 वर्षों का होगा या 62 वर्ष की आयु तक होता है। कदाचार की स्थिति में बताए थे कि परामर्श किनके द्वारा लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यूपीएससी के स्थिति में, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थिति में ये नहीं समझिएगा कि हाई कोर्ट होगा, यहाँ भी परामर्श किनके द्वारा लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये बताएं भी कि यूपीएससी केंद्र स्तर पर मौजूद है और एसपीएससी किस स्तर पे मौजूद है, राज्य स्तर पे मौजूद है।